इस मीटिंग में हम लोग का यही इकट्ठा होने का ये कि जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करना था, उन्हें सशक्त करना था। ये जो गरीब महिलाएं घर में बैठे हैं वो कैसे घर से बाहर निकले, तो हुआ कि आखिर इन्हें कैसे समझाया जाए। तो इसीलिए हमारा एक मोटिवेशन के तौर पे यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और मैं पटना से इनसे खास करके मिलने आया हुआ था कि इन्हें बताया जाए कि एक कोई तो कड़ी जोड़ा जाए जिससे आपका सशक्ति बढ़। आप बैठिए एक जगह पे, कोई कार्य करिए। तो अभी हम लोग का ये पहला ये था कि आप लोग कुछ एक निर्णय लीजिए, क्या कार्य कर सकते हैं। तो हमने सुझाव दिया कि पहले ही हम लोग बैठते हैं और एक निर्णय लीजिए कि आपको कुछ करना है। जब कुछ करना है तो क्या करना है। तो हम लोगों ने एक दो पहल किया कि नहीं होता है तो पहले सिलाई से ही आप चीज़ को शुरू करिए। एटलीस्ट महिला निकले बाहर, एक जगह इकट्ठा हो, और जो घर में बैठे हुए हैं वो 2-2 घंटा भी समय दें तो एक रोजी रोटी का 100, 200, 500 अगर घर बैठे कुछ कमा सकते हैं तो जब कमाएंगे तो वो सशक्त होंगे। उनकी आवाज़ और अपने आप को दृढ़ संकल्पता की ओर बढ़ाती है और उनका एक छोटी मोटी योगदान भी देंगे बच्चों को पढ़ाई में या फिर अपने पति का योगदान देंगे। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई हुई थी और ये मीटिंग में आप देख रहे हैं कि कितने लोग इकट्ठे हैं, खास करके महिलाओं। ये खासकर हम लोग को महिला को सशक्त करने का एक मुहिम के तौर पे इस मीटिंग को आज रखा गया है। हम सिर्फ ये बताने आए हुए हैं, पहले समय था जब हमारे फादर कमाते थे और 7 लोग खाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। अब परेशानियाँ होने लगी। हर कोई चाह रहा है कि हम काम करें और अपना सशक्त करें, और सबसे पहले अपने बच्चों को करें और खुद भी सशक्त। काम करने का यही तरीका होता है कि सहूलियत है। हमको बढ़ेंगे कैसे? हम एक को छोड़ेंगे तो आज का समय नहीं, आने वाला समय इतना हो रहा है कि हमको काम करना। उस काम में आपका सहयोग कितना रहा? हमने घर बनाया, अपने घर में निपुणता करने की कोई चीज आप सीख लिए तो आप हर कोई खाना बनाना तो जान गया। कोई भी चीज को आप काम करना सीख जाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसे हम कैसे करते हैं। कोई सीख के नहीं आता है शुरुआती से, जैसे ही शुरू करेंगे हम जान जाएंगे। हमको एक धर्रा देना है, स्ट्रक्चर देना है, हमको कितना काम और कौन सीख सकते हैं। अब छोड़ दीजिए कि हमने कितना पढ़ाई किया और कितना जाना, लेकिन अभी के स्वरूप में हम कितना कर सकते हैं ये मायने रख सकता है। तो हम कर क्या सकते हैं भैया? हम बहुत सा काम छोटी छोटी चीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं। बाहर से कोई कंपनी आया, उसने सिल के हम दे दिए, कर दिया। पहले हम सीखेंगे सिलाई को। कुछ कंपनी ने दिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हमको दे दिया कुछ गुड़िया उड़िया, हम यहाँ पे बनाए, वहाँ पे चला गया। आपको बीच में एक इमिटेटर चाहिए जो हमारा यहीं पे काम करने के लिए दे, क्योंकि हम बाहर अब नहीं निकल सकते। तो यहाँ हम कुछ भी काम करें, पहले हम उस काम को सीखें और एक ग्रुप बना लें कि ये काम सीख के हमारा आगे में कुछ हमारा सहयोग होगा घर के लिए। हम कोई चाहता है कि हमारा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। आज के समय में भी सरकारी स्कूल को हम लोग इतना अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि हम शिक्षा पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा सिर्फ सरकारी है, क्योंकि वहाँ पे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी तक नहीं आया। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं पढ़े, तो पढ़ने तो हमारे पास पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा भाई? एक आदमी को छोड़ देंगे तो संभव नहीं है कि हर कोई बराबर। लेकिन जैसे ही आप सहयोग करिएगा कि ना हमारा बेटा के लिए हमको काम करना है, हमारे बेटी के लिए काम करना है, तो आप खुद चाहिएगा कि हम उस काम को करें। आप अपने लिए भूल जाइए, हम आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें तो जैसे था वो हम लोग कर लेंगे, जैसे भी कट ही लेंगे, लेकिन हमारा भविष्य सुनहरा होना चाहिए, हमारा बेटा पढ़ा होना चाहिए, हमारा बेटी पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि जब तक बेटा बेटी को पढ़ाइएगा नहीं ना, तब तक आप सोचिएगा कि अभी के समय में भी हम दहेज देके शादी खाली कर रहे हैं तो संभव नहीं है कि वो राज कर पाएगी। इस बात को ध्यान रख लीजिए। शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के लिए सशक्तता जरूरी है, और वो सशक्त आपको बनाना होगा, आपको सहयोग देना होगा। खाली उसके फादर के सहयोग से वो संभव नहीं है। आज के समय में हर छोटा छोटा सहयोग के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। सिखाने बताने का काम हम कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। करना आपको है। आप लड़ाई हो जाइए कि हम अपने बेटे के लिए करें, आप अपने लिए नहीं, हम बार बार कर रहे हैं। अपने लिए मत सोचिएगा, अपना बेटा बेटी के लिए सोच के अगर काम करिएगा तो हर काम कर सकते हैं। हर कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारा भविष्य क्या है, और उसी के लिए हम आए हैं कि आप शुरुआत करिए। काम हम दे रहे हैं यहाँ पे, पहले मान लो सिलाई मशीन या कुछ से शुरुआत करें। आप लोग जुड़िए, और सबसे पहले कि आपके मन में होना चाहिए कि हमको कुछ करना है, हम आ रहे हैं। हमारा क्या, हम 1-2 दिन आएंगे, करना आपको है, यहीं के लोगों को करना है। हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं कि चलो भाई कहीं पे काम ला दिया जाए, उसको यहाँ से दे दिए और यहीं पे काम करना है, क्योंकि आप बाहर नहीं निकलिए।
तो हम यही आए हैं कि काम का शुरुआत पहले तो आप लोग राय दीजिए कि कौन कौन काम जैसे सिलाई का आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं तो एक समूह बनेगा और वो काम को सीखने के बाद वो काम को लाया जाएगा कि ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, वहाँ पे बेचा जाए। तो मान लो हमको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 घंटा हम काम कर लिए कहीं भी, 2 घंटा हम समय निकाल लिए अपने आसपास, तो कहीं बैठ सकते हैं ना जी। अरे बतियाते हैं ना, एक समय था कि ढील हेरते थे, उसका ढील हेरते थे, उसका लंबा लाइन लग जाता था। अरे अब के समय इकट्ठा हो जाएंगे 4 आदमी तो कुछ काम कर लेंगे 2 घंटा में, और वो 2 घंटा का काम आपको एक पूंजी इकट्ठा करेगा और वो पूंजी आपके बच्चे के भविष्य में काम आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ काम और सशक्त किया जाए और ये सशक्त से बाहर वाला लोग भी यहाँ पे आना आरम्भ कर देता है, देखना चाहता कि कैसे लोग बढ़े। तो हम नहीं चाहते कि हम आपको बोले, आप लोग पहले अपना तैयार होइए कि हम कुछ करेंगे। जब मन में ये भावना आ जाएगा तो हम लोग कोई ना कोई काम, आप लोग तैयार है कुछ करने के लिए? सबसे पहले तो आवाज बोला करिए आप लोग। कोई आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कौन आ रहा है आपको मतलब नहीं, आपको अपना तरक्की देखना होगा, आपको खुद तय करना होगा कि हमको आगे बढ़ना है। तो बोलना सीखिए, कौन बैठा है तो भूल जाइए, चाहे विधायक हो सांसद हो कोई मायने नहीं रखता। आप पहले बोलना सीखिए, आपको मन में नहीं कि हमको कुछ करना है कि नहीं, पहले ये मन बनाइए, करना है ना, यही पहले आप बोला करिए। ये कौन सा आदत आप बोल नहीं पा, महिला नहीं बोलेंगे तो जगेगा कैसे? कौन विधायक सांसद बैठा है भूल जाइए, कहीं कौन अधिकारी बैठा है भूल जाइए। जब आप बोलना नहीं सीखिएगा तो सबसे पहले बोलना सीखिए। आप चुप हो जाते, कौन है सामने वाला? आपके वोट से बैठा हुआ है, आप बोलते नहीं है, आगे मुखिया जी प्रणाम कर दिए, आगे विधायक, अरे उससे पूछिए, अभी चुनाव आएगा सब आपके दरवाजे आ गए, हम अच्छा है, हमारा नेता अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, आप लोग ताली बजा दीजिए, हो गया काम खत्म। यही करने के लिए आप लोग आज तक